वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा जून 2024 में फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था MPH 008 क्वांटम मैकेनिक्स 2 का, उसका जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, उसका क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न था, जो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको इग्नू MSc फिजिक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे लास्ट टाइम पेपर हुए हैं उनके डिटेल्ड एनालिसिस और जो भी और नोट्स वगैरह असाइनमेंट वगैरह है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। और जो दोस्त मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा जून 2024 में क्वांटम मैकेनिक्स 2 का जो हमारा पेपर हुआ था उसका क्या पैटर्न रहा था, क्या उसमें क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा 4 क्रेडिट का हमारा पेपर होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 50 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। दोस्तों, इसमें आपके जो पासिंग मार्क्स है वो आप जैसे कि आपको पता है, क्योंकि ये हमारा मास्टर का कोर्स है, मास्टर डिग्री कोर्स के लिए आपको 14% जो आपका स्कोर करना होता है, तो आपको 40% कम से कम मार्क्स इसमें लेने हैं पासिंग होने के लिए। तो इसलिए आपको 50 में से आपको 20 मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं, क्योंकि 20 मार्क्स आपका क्या बन जाएगा, 40% बन जाएगा। तो इस तरह दोस्तों, आपने 50 में से कम 20 मार्क्स स्कोर करने हैं इसको क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें लास्ट टाइम की तरह, बाकी के पेपर की तरह इसमें भी आपको क्या है, टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसलिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंटरनल चॉइस बन जाती है। हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है, 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की ओर। तो हमारा जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास 2 पार्ट थे, 1A और 1B। दोनों जो हमारे पार्ट थे वो कितने कितने मार्क्स के थे, 5-5 मार्क्स के थे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, शो दैट द मोमेंटम ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रोपोर्शनल टू जनरेटर ऑफ इनफाइनेटेसिमल ट्रांसलेशन। तो दोस्तों, जैसे हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन होगी, रोटेशन होगी। जैसे कि हम किसी सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो उसमें चेंज क्या हो सकते हैं, उसको हम एक सिस्टम को कहीं मूव कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सिस्टम के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। उसके लिए हमने शो करना है कि जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है, शो दैट द मोमेंटम ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रोपोर्शनल टू जनरेटर ऑफ इनफाइनेटेसिमल ट्रांसलेशंस। तो हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो हमारे इनफाइनेटेसिमल ट्रांसलेशन के लिए जनरेटर का काम होता है, उसका काम करता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसको हमने शो करना है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन रहता है जो बेसिकली हमारे रोटेशन, जैसे जहाँ पर ट्रांसलेशन ऑपरेटर की बात किया वहाँ पर हमारे पास रोटेशन ऑपरेटर होता है। उसके लिए भी जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है वो कंजर्व रहता है, उसके रिलेटेड ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बन जाता है। तो वो भी आपने अच्छे से करना है। फिर हमारे पास फर्स्ट का जो बी पार्ट था उसमें हमारे पास क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम रिवर्सल, शो दैट द कम्यूटेशन रिलेशन XP इज इक्वल टू आई एच कट इज प्रिजर्व अंडर टाइम रिवर्सल। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट का बी पार्ट है वो हमारा टाइम रिवर्सल ऑपरेटर से रिलेटेड रहने वाला है। तो इस तरह जो हमारे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों कितने कितने मार्क्स के थे, 5-5 मार्क्स के थे। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी आप जैसे बाइफिकेशन देख सकते हैं, 2 + 3 + 5। ये पूरा एक क्वेश्चन ही हमारा 10 मार्क्स का, लेकिन इसमें हमारे पास उसने 3 चीज़ें पूछी हैं जो कि 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की और 5 मार्क्स की रहने वाली है। तो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द एक्शन ऑफ द परमुटेशन ऑपरेटर P12 ऑन ए सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल 1 and 2 and 2 स्टेट्स। हमारे पास 2 साई पी 2 स्टेट दी है, साई पी डैश हमने शो करना है। हमने जो परमुटेशन ऑपरेटर होता है, जो बेसिकली हमारा परमुटेशन ऑपरेटर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। आपकी बुक में आपको मिल जाएगा परमुटेशन ऑपरेटर, उसको आपने बड़े ही ध्यान से करना है। उससे हमारा जो एक क्वेश्चन है पूरा 10 नंबर का आया है परमुटेशन ऑपरेटर से। फिर उसने आगे क्या पूछा है, शो दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई इफ़ द स्टेट्स साई पी एंड साई पी डैश आर द नॉर्मलाइज्ड आइगन कैट्स ऑफ ए सिंगल ऑब्जर्वेबल ओ फॉर पार्टिकल, शो दैट
फिर हमने जे आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो दोस्तों बेसिकली परमुटेशन ऑपरेटर क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसको हमने इसमें जो हमारा क्वेश्चन है इसमें डिनोट सॉल्व करना है। तो ये हमारा एक दोस्तों इजी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स इसमें आपको मैक्सिमम है, आप बड़ी ही आसानी से इसमें से 7-8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, हमारे पास 2 + 8 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। ये हमारा क्या क्या है, राइट डाउन द टोटल एंगुलर मोमेंटम आइगन वेक्टर्स। हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है जो जे, बेसिकली वो हमारा लीनियर एंगुलर मोमेंटम और जो हमारा लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम उसका जो सम होता है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जे से उसको नोट किया जाता है। उसको हमने उसकी जो आइगन वेक्टर्स है उसको हमने लिखना है। हमारे पास जे की वैल्यूज़ क्या दी गई है, 1/2। फिर हमने obtain द टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स इन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट कट्स। इस तरह हमने ये हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आइगन कट्स का क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करना है। और ये हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए आपने ये वाले क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या रहने वाला है, दोस्तों देख सकते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन की कितनी बड़ी स्टेटमेंट है और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें भी ऐसी तरह से 2 पार्ट 6 और 4 मार्क्स का पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। बेसिकली हमारे पास जो SHM जो होता है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, उसका हमारे पास क्वेश्चन आया है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का। कंसिडर ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर विद द मॉडिफाइड हैमिल्टोनियन। हमारे पास उसने जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है उसका हैमिल्टोनियन दिया है, क्या दिया है, H = p²/2m + 1/2 m⍵², 1 + α(x²). तो ये हमारे पास उसने जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म दिया है, हैमिल्टोनियन दिया है, वेयर अल्फा इज लेस दैन 1। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या दी है, 1 से कम है। कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर perturbation correction टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड आइगन फंक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हैमिल्टोनियन दिस। हमने दोस्तों क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर perturbation correction इसकी हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी की फाइंड आउट करनी है। और फिर हमने आइगन फंक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जो हमारा H0 = p²/2m + 1/2 m⍵²x²। गिवन दैट हमारे पास क्या दिया गया है, जे वाली हमें स्टेट दी गई है उसने। हमारे पास जो साई के फाई एन है हमारे पास आइगन वेक्टर्स ऑफ अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। टेक द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन एज, हमें ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है वो भी दिया गया है, अल्फा की वैल्यू भी दी गई है और एक जो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है उसकी वैल्यू भी उसने दी है, जो आपने इस क्वेश्चन में आपने यूज़ करनी है। तो दोस्तों बेसिकली ये हमारा हैमिल्टोनियन सेपरेटर जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर perturbation करेक्शन है उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यूज द वेरिएशनल मेथड टू डिटरमिन द अपर बाउंड ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर विद द हैमिल्टोनियन दिस यूजिंग द ट्रायल वेव फंक्शन वेयर बीटा इज वेरिएशनल पैरामीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यूज द वेरिएशनल मेथड, हमने वेरिएशन मेथड को यूज़ करना है टू डिटरमिन द अपर बाउंड टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। हैमिल्टोनियन हमारे पास दिया गया है, हमने अपर बाउंड टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो उससे दिया गया है, साई x = n⁻² - x², वेयर बीटा इज द वेरिएशन पैरामीटर। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहने वाला है। इस क्वेश्चन में बेसिकली सबसे पहले हमने नॉर्मलाइज जो कंडीशन होती है साई स्टार एक्स जा का इंटीग्रेशन उसको 1 के को रखकर हमने सबसे पहले जो हमारा n है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर हमने फिर हमारे पास जो हैमिल्टोनियन दिया गया है उससे हमने क्या पता करना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी का अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये हमारे एक इजी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का ये आसान सा क्वेश्चन, इसमें आप बड़ी आसानी से 7-8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अब सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, कंसिडर ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन ऑफ द फॉर्म। हमारे पास टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन दिया गया है, क्या है, H = H0 + VT, वेयर VT क्या है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है पोटेंशियल का, वेयर H0 हैज़ नॉट एक्सप्लिक्टेड टाइम डिपेंडेंस डिटरमिनिंग द स्टेट वेक्टर इन द इंटरेक्शन पिक्चर। Drive the equation for the time evolution
ऑफ द स्टेट वेक्टर इन इंटरेक्शन पिक्चर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद द इंटरेक्शन पिक्चर फॉर्म ए टाइम डिपेंडेंट इन हैमिल्टोनियन। ये भी हमारे पास दोस्तों 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फॉर द टाइम एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट वेक्टर, इसको हमने फाइंड आउट करना है। फिर हमने बताना है कि इसका क्या एडवांटेजेस रहने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा एक 10 नंबर का टोटली क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट है, ए और बी पार्ट। इसमें हमारे पास सब 7 का जो ए पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, फॉर ए कांस्टेंट perturbation turned on at t is equal to 0, vt is equal to 0, t less than 0 and v naught t greater than 0. Calculate the probability that the state m greater than is occupied, m जो हमारी m स्टेट दी गई है बेसिकली इज occupied state at time t using the result of first order perturbation theory. It is given that the system is in a state I at t is equal to 0. तो दोस्तों इसमें हमने क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो हमारी जो स्टेट है m इज occupied एट बाय द सिस्टम एट टाइम t यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर perturbation थ्योरी। तो फर्स्ट ऑर्डर perturbation थ्योरी का जो हमारा ए पार्ट जो हमारा क्वेश्चन है रहने वाला है। फिर हमारा 7th का बी क्वेश्चन क्या है, राइट द डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल, शो दैट द ऑपरेटर सी ए अल्फा वेयर अल्फा इज द डिराक मैट्रिक्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज द वेलोसिटी ऑपरेटर। तो हमारा जो बी क्वेश्चन है 7th का वो बेसिकली डिराक इक्वेशन से है, डिराक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसको अपने टॉपिक को ध्यान से करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन जो रहने वाला है वो बेसिकली फर्स्ट बोरन अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड है। ये हमारा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से करना है इस कंसेप्ट को। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसमें हमारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, जिसमें उसने 3-4 चीज़ें पूछी हैं जो कि अलग अलग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल हमारा ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट बोरन अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट बोरन अप्रोक्सीमेशन क्या होती है उसको आपने डिफाइन करना है, उसका जो फॉर्मूला है उसको लिखना है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग फ्रॉम ए सेंटर पोटेंशियल इन द फर्स्ट बोरन अप्रोक्सीमेशन, हाउ इज दिस मॉडिफाइड फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग। सबसे पहले हमने बताना है कि फर्स्ट बोरन अप्रोक्सीमेशन क्या होती है। फिर हमारे पास जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए, उसका जो फर्स्ट बोरन अप्रोक्सीमेशन का एक्सप्रेशन होता है उसको लिखना है। फिर हमने इसकी मॉडिफाइड फॉर्म लिखनी है लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए। लास्ट में हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लो एनर्जी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर वी आर इज इक्वल टू बी नॉट, आर लेस देन आर नॉट, 0 आर ग्रेटर देन आर। तो फिर हमने लो एनर्जी जो स्कैटरिंग है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा टॉपिक हम बोरन अप्रोक्सीमेशन से है। बोरन अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, उसका जो हमारा एक्सप्रेशंस है फॉर्मूले है वो क्या रहने वाले हैं। फर्स्ट बोरन अप्रोक्सीमेशन के लिए जो हमारी मॉडिफाइड लो एनर्जी स्कैटरिंग होती है उसकी फॉर्म लिखनी है। फिर हमने लो एनर्जी स्कैटरिंग है उसको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों एक अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का जो हमारे पास क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्तों जो आपकी बुक में इग्नू की तरफ से बुक्स आई हैं उसमें जो बोरन अप्रोक्सीमेशन के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं SAQ और TQ, बेसिकली वो 4-5 क्वेश्चन ही है। उसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए आपने ये बोरन अप्रोक्सीमेशन वाला जो टॉपिक है इसको बड़े ही ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो हमारा MPH 08 सब्जेक्ट था, बेसिकली जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स 2, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आपको मेरी अदर प्लेलिस्ट में जो हमारे इस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, और आने वाले दिनों में आपको मेरे चैनल पर जो हमारे सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट है उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो इग्नू से मैसेज कर रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।